नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मिडिल ईस्ट में जिस चीज का डर था वही हुआ है। जी हां, एक तरफ जहां लगातार रशिया और यूक्रेन को लेकर आप खबरें देख रहे थे, उनके जंग को लेकर आप खबरें देख रहे थे, तो दुनिया में अब एक और जंग छिड़ गई है, एक और जंग की शुरुआत हो गई है। और ये जंग है इजराइल और ईरान की, जहां आज ही मैं आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इजराइल और ईरान अब आपस में भिड़ चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर आज बहुत बड़ा अटैक किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली हमले में दर्जनों मिलिट्री और जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो तबाह हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इजरायली हमले में कई परमाणु वैज्ञानिकों के भी मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। अब तक सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि जो ईरान के आर्मी चीफ है, ईरान के आर्मी चीफ भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजराइल सुबह से ही लगातार हमले कर रहा है और इसको बहुत बड़ा जंग माना जा सकता है। इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया है, इसे इसलिए भी बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि ईरान जो है परमाणु बनाने में जो है काफी एक्सपर्ट माना जाता है, और उसके यही जो सैन्य ठिकाने हैं उनको इजराइल ने तबाह कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच अब इस जंग को कोई कुछ छोटा मोटा जंग नहीं माना जा रहा है, बहुत बड़ा जंग माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है सुबह ही। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को जो है टारगेट किया और तेहरान में कई जगह पर उसने हमले किए हैं। इसके अलावा इसके बाद जो तेहरान में एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। माना यह जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो ईरान के आर्मी चीफ हैं और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। एक अपडेट जो इसमें निकलकर सामने आ रहा है वो भी जल्दी से हम आपको बता देते हैं। फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है और इजराइल की तरफ से जो है इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल ने आखिर ईरान पर क्यों हमला किया, यह समझना बहुत जरूरी है। इसका जवाब खुद इजराइल ने दिया है। इजराइल ने शुक्रवार को कहा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है ताकि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जा सके। ईरान के जो सरकारी टीवी है उनके भी अनुसार तेहरान में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं और देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इजराइल की ईरान में बमबारी लगातार जारी है, अभी रुकी नहीं है ये बमबारी। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को के जरिए आप समझिए कि इस वक्त क्या हो रहा है ईरान में। ईरान में हर तरफ धमाके की आवाज आ रही है। तेहरान समेत पूरे ईरान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ईरान में जगह जगह धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने को अपना टारगेट बनाया है। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर दर्जनों इजरायली विमानों के हमले से तेहरान में विस्फोट की जो खबर है वो सामने आई है और ये सुबह सुबह इजराइल की तरफ से जो है ये धमाका किया गया है। इजराइल ने ईरान परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। ये अस्तित्व से जुड़ा खतरा है, कहा। हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरान शासन ने इजराइल के विनाश को केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया है। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से इजराइल के विनाश की मांग की है। इजराइल ने कहा कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद समर्थक देश है। ये भारत में इजरायली दूतावास ने बताया है कि आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। इजरायली दूतावास के मुताबिक इजराइल ने ईरान परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया था। इसका एक विशेष नाम भी दिया गया था। इजराइल ने शुक्रवार को आज लगभग जो सुबह सुबह है बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इसके बाद तेहरान और अन्य शहरों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। इजरायली सेना ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। राइजिंग लायन जो ये नाम है इस ऑपरेशन को वो दिया गया था इजराइल की तरफ से। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना था। ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी सहित कई सीनियर अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि पुष्टि का भी इंतजार भी है। इजराइल ने इसे आत्मरक्षा में प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है। जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले की धमकी दी है। हालांकि आपको एक और बात बता देते हैं, अमेरिका को पहले से ही इसका अंदाजा था और इसी वजह से जो ईरान से सटे इलाकों में अमेरिकी नागरिक हैं उन्हें वापस बुला लिया गया था। ईरान पर
इजराइल ने ईरान पर पहले चरण का अटैक किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी ये ट्रेलर है, आगे और हमले होते रहेंगे। तेहरान के इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी विस्फोट की सूचना है। हमले के बाद ईरान में आपातकाल घोषित कर दी गई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चेतावनी दे चुके हैं। ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है। ये सब तब हो रहा है जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और हमने देखा कि किस तरीके से उनके भी बयान जो है सामने आ रहे थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया बातचीत में कहा था कि मध्य पूर्व में भीषण संघर्ष बहुत जल्दी हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा था। और उसके बाद जो है इजराइल का ईरान पर हमला करना ये अमेरिका के लिए भी भारी पड़ सकता है। और अब इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसको लेकर ईरान ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही तैयार रहे जवाबी कार्रवाई के लिए। फिलहाल धमाके की आवाज वहां पर गूंज रही है। तेहरान में भी फिर कुछ भी ठीक नहीं है। सैन्य ठिकानों को जो है टारगेट किया गया है। इसका राइजिंग लाइन ऑपरेशन नाम दिया गया था। लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जो धमाके की आवाज है उससे पूरा का पूरा ईरान जो है वो गूंज रहा है और फिलहाल ईरान दहल चुका है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ईरान की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। और इसमें सिर्फ इजराइल पर ही नहीं लिया जाएगा बल्कि अमेरिका के लिए भी ईरान ने जो है चेतावनी जारी की है। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।